हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियां से संबंधित टॉप 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया गया है व्यर्थ आडंबर, बी है आंख में काजल लगाना, सी है आंख की देखभाल करना, डी है लाइलाज बीमारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है व्यर्थ आडंबर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड है, खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया गया है पक्षियों की भाषा जानना, बी है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, सी है पक्षियों की तरह बोलना, डी है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है? ऑप्शन ए दिया गया है एक वैद्य अनेक बीमार, ऑप्शन बी है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, ऑप्शन सी है महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, ऑप्शन डी है किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, ऑप्शन बी है अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सी है मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ऑप्शन डी है ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया गया है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, ऑप्शन बी है परिश्रम अधिक और फल कम, ऑप्शन सी है परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, ऑप्शन डी है श्रम करने पर कुछ न मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है परिश्रम अधिक और फल कम। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कंजूसी करना, ऑप्शन बी है सीमित साधनों से काम चलाना, ऑप्शन सी है छोटे होकर बड़ा काम करना, ऑप्शन डी है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी है दूर की वस्तु सुंदर लगना, ऑप्शन सी है कृष्ण भक्त होना, ऑप्शन डी है जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अपनी असलियत भूलकर बात करना, ऑप्शन बी है भीख मांगकर गुजारा करना, ऑप्शन सी है ग्राम समाज की भलाई करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है अपनी असलियत भूलकर बात करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अपने ही प्रशंसा करना, ऑप्शन बी है किसी को बोले नहीं देना, ऑप्शन सी है दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना, ऑप्शन डी है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है? कुछ न होना, ऑप्शन बी है सब कुछ हो जाना, ऑप्शन सी है बेशर्मी से कार्य करना, ऑप्शन डी है न कारण रहेगा न कार्य होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होगा न कारण रहेगा न कार्य होगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, 100 से आने एक मत का अर्थ है? ऑप्शन ए दिया गया है कुछ भी निश्चय न कर पाना, ऑप्शन बी है ज़्यादा चालाक बनना, ऑप्शन सी है अच्छे विचारों में भिन्नता होना, ऑप्शन डी है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, बहुत निपुण बनना। ऑप्शन बी है, साधन न होने पर भी काम कर लेना। ऑप्शन सी है, सर्वथा अयोग। ऑप्शन डी है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, या यूँ कहना क्वेश्चन 13 है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, शिक्षित होकर बेकार रहना। ऑप्शन बी है, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। ऑप्शन सी है, विद्या का अपमान करना। ऑप्शन डी है, फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ऑप्शन बी है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। ऑप्शन सी है, एक आदमी से काम नहीं चलता। ऑप्शन डी है, सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है, हंसुओं के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, शादी का गीत गाना। ऑप्शन बी है, जश्न मनाना। ऑप्शन सी है, असंगत बातें करना। ऑप्शन डी है, निचले स्तर का कार्य करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है असंगत बातें करना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया क्या है, बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन बी है, बहुत धीमी गति से चलना। ऑप्शन सी है, अधिक समय में कम काम करना। ऑप्शन डी, हरामखोरी करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है बहुत धीमी गति से काम करना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, दोनों विद्वान। ऑप्शन बी है, दोनों तत्वज्ञ। ऑप्शन सी है, दोनों मूर्ख। ऑप्शन डी है, दोनों चालाक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है दोनों चालाक। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है, आगे नाथ न पीछे पघा का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है, पूर्ण स्वतंत्र। ऑप्शन बी है, अपने मन की कहना। ऑप्शन सी है, बंधन रहित होना। ऑप्शन डी है, इधर उधर भागना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होता है बंधन रहित होना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। ऑप्शन ए है, सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। ऑप्शन बी है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। ऑप्शन सी है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तथा यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है, सफलता समय पर आती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 है, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ऑप्शन बी है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। ऑप्शन सी है, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन डी है, सबको अपने समान समझना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया, मजबूरी में काम पड़ना। ऑप्शन बी है, नुकसान उठाना। ऑप्शन सी है, एक साथ दो काम करना। ऑप्शन डी है, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है मजबूरी में काम पड़ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, उधो का लेना नौमाधो का देना का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है, अपने काम से काम। बी है, भक्ति भाव से दूर रहना। सी है, हिसाब साफ रखना। डी है, सबसे अलग रहना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है अपने काम से काम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है, अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। ऑप्शन बी है, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ऑप्शन सी है, असंभव की चाह होना। ऑप्शन डी है, असंभव को संभव कर दिखाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया, अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना। ऑप्शन सी है, किसी की नहीं सुनना। ऑप्शन डी है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका मतलब है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया आँख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन बी है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन सी है ऊँट के मुंह में जीरा। ऑप्शन डी है खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, सी है मक्खी चूस होना, डी है मर जाए पर पैसा न जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभी, जो कि है अत्यधिक कंजूस होना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ऑप्शन बी है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन सी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन डी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 है तथा यह आज का लास्ट क्वेश्चन है टूट चाप नहीं जुड़े निशाने का अर्थ है। तो ऑप्शन ए दिया गया है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। बी है चिंता छोड़ो सुख से जियो। ऑप्शन सी है नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।